बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में दिया। हमें अफसोस इस बात का है कि आज देखिए, आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी जनरल बॉडी की। इस सिलसिले में जनाब तारिक साहब एक लेटर वक्फ बोर्ड में दिए हैं कि ये अवैध मीटिंग बुलाई गई है, इस पर रोक लगाया जाए। बहुत अफसोस की बात है। हालांकि आज से 10 दिन कबल उन्होंने कुछ सम्मानित प्रोग्राम किया था अंजुमन इस्लामिया में वकीलों को, उससे मुझे ये नहीं था, लेकिन अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपना गिरेबान झाँक लेना चाहिए था। दूसरी ज़रूरी बात है कि हमेशा ये ब्लेम लगाया जाता रहा है कि अवैध कमेटी है और फर्जी कमेटी है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बायलॉज के अनुसार चुनाव करके चुनाव हुआ, उसके बाद ऑफिस बियर यहाँ बनाए गए। चूँकि एक्स ऑफिसियल प्रेसिडेंट होते हैं अंजुमन इस्लामिया के, तो मैं तो था ही, बाकी लोगों का इंतखाब हुआ जिसमें लोगों ने चुन करके ऑफिस बियर और एग्जीक्यूटिव बॉडी को लाया। वो अपने मिलजुल करके सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से और मशवरे के साथ काम करते आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ गुंडा की कमेटी है, तो ये गुंडई की कमेटी ने आज बजट पेश किया। इस पर उनको सोचना चाहिए, या जो भी लिखते हैं या लिखने वाले हैं लिखवाते रहते हैं, इस पर लोगों को परहेज करना चाहिए। इससे आपसे अगर हमसे कोई दुश्मनी है, आप पर्सनल हमसे लड़ाई लड़ाइए, 50 ठो केस कर दीजिए, लेकिन असासा को और ये ऑर्गेनाइजेशन को, अवाम को इस पर नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। आप 50 केस कर दीजिए कि हमने ये चोरी किया, वो किया। उनको सोचना चाहिए इस बारे में। हमारे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है 2014 से लेकर 2021 तक का ऑडिट हमने अंजुमन इस्लामिया का कराया हुआ है। अगर किसी को कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी देने के लिए तैयार हूँ। कब से 2014 से लेकर 2021 तक का, जिसमें हमारे पूर्व सदर इब्राज साहब का भी दस्तखत मौजूद है, सारे पन्ने में मौजूद है। ऑफिस से देख लेंगे लोग आएंगे। हाँ, कभी भी चाहिए आप देख सकते हैं आप। ये सब ऑडिटर का सिग्नेचर मोहर के साथ नहीं होता। हम तो बता रहे हैं ना कि अभी कुछ दिन पहले तारिक हुसैन साहब ने एक बजट पेश किया कि हम ये हिसाब किताब पेश करें। भाई वो ऑडिट कराए नहीं तो आप किसको हिसाब दिखा रहे? अब सादा कागज़ में क्या लिखे हुए हैं ये तो आवाम को भी नहीं पता है, ना हमको पता है। मैं प्रेसिडेंट होते हुए मुझे आज तक नहीं पता कि कब मीटिंग किया, कब ऑडिट कराया गया। ऑडिट तो हुआ ही नहीं है। 22 से लेके अब तक 25 तक की जिम्मेदारी सेक्रेटरी साहब की थी, उनको ऑडिट कराना चाहिए था। मेरे 50 लेटर बोर्ड को भी दिया और हमने सेक्रेटरी साहब को भी करीब 15-16 लेटर दिया कि इसको ऑडिट कराया जाए और वक्त बोर्ड को अंशदान जमा किया जाए। चूँकि कार्यालय में चेक बुक और मिनट बुक है नहीं मौजूद, जबकि इसके कस्टोडियन प्रेसिडेंट ही होते हैं, उनको सिर्फ एक्सिक्यूट करना होता है सेक्रेटरी को। तो लेकिन वो चेक अब तक उनके घर में है और इस वजह से लगातार चिट्ठी भी आती रही है वक्फ बोर्ड से कि आप अंशदान जमा कीजिए। तो 6 अक्टूबर को एक मीटिंग थी वक्फ बोर्ड की, हमने वहाँ एक लेटर दिया कि भाई ये आप सेक्रेटरी साहब को बुला करके, चेक उनके पास है, बुला करके चेक कटवा लीजिए, हम अंशदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना उन्होंने बुलाया, ना उनको खबर दिया गया, या फिर हो सकता बुलाया भी गया होगा तो नहीं आए, और अंशदान अब तक बाकी है। उन्होंने लिखा है वक्फ बोर्ड के सीईओ ने कि अगर आप अंशदान जमा नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। कितना होगा अंशदान? और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं अपने पीरियड का 18,26,907 रुपये ये हमने अंशदान वक्फ बोर्ड को ये हमने जमा किया है बाई चेक 2014 से 21 तक का 18,26,907 रुपया। ये इतने का आप अपडेट कर, ये मेरा 21 तक का कंप्लीट है। 22 से लेके 25 तक की जिम्मेदारी सेक्रेटरी साहब की थी, ऑडिट कराते और अंशदान वक्फ बोर्ड को जमा करते। 21 से 25 तारिक साहब ने नहीं किया नहीं अंशदान, तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है अंशदान अगर जमा नहीं करिएगा तो? ये तो नहीं जमा किया तो उनको अब वो बोर्ड ही क्वेश्चन अगर मुझसे करेगा तो मैं तो बता दिया कि भाई हम तो आपको तैयार है। हमने आपको कई लेटर लिखा, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप चेक मंगवा लीजिए उनसे और हम साइन करके आपको अंशदान देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कमेटी में सेक्रेटरी थे आप 2014 वही मैं सेक्रेटरी की पीरियड आप दिखा रहे, इससे पहले जब आप में उंगली उठ रहा था तो क्यों नहीं दिखाया? अभी मौका नहीं, मैं उस चक्कर में कभी नहीं जाता हूँ कि किसी का जवाब दूँ, और इस लफड़े में मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक लकीर खींची हुई है तो उससे लंबी लकीर खींच करके आगे के लिए सोचा जाए। हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। आज का ऑडिट हुआ वो कब से कब तक का हुआ? ये 3 साल का पीरियड है, मैंने 2 साल 11 महीने का हॉस्पिटल का ही है। मैयत वैन कहाँ से आया, कौन दिया, कैसे फंडिंग हुआ? ये मैयत वैन जो है काफ़ी दिनों से पुराना मैयत वैन ख़राब होने की वजह से हम लोगों ने कई MLA को भी लिखा
कई एमएलए को भी लिखा कि एक मैयत बहन के लिए फंड दिया जाए, लेकिन टेक्निकल या सरकारी काम में तो देरी होती ही है। तो हम लोगों ने मीटिंग करके एक फ़ैसला लिया कि मैयत बहन लेना ज़रूरी है। तो कल ही शाम को हम लोग, चूँकि 2-3-4 महीना पहले उसको ऑर्डर दिए थे, मैयत बहन ले जाने के लिए बॉडी बनाई जाती है, वो कंप्लीट हो गया तो कल लाए। इसके लिए हम लोगों ने 10,50,000 रुपये वहाँ चेक दे दिया। किस फंड से? अंजुमन इस्लामिया के फंड से, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के फंड से। अक्सर देखा जाता है ये मैयत वहन तो देते हैं MP MLA या फिर क्यों ठीक है, नहीं दिया, फिर कभी कोई देंगे MP MLA तो वो भी काम आएगा लोगों को, क्योंकि शहर बड़ा हो गया है। एक चीज और 10,50,000 रुपये दिए जा चुके हैं कियांस मोटर्स को, और 3 चेक दिया गया है पोस्ट डेटेड 2 महीने के अंदर का, इंशाल्लाह उसको भी। और ये 10,50,000 का चेक क्लियर भी हो गया है। आपने भी आज अंजुमन इस्लामिया के आप सदर हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का हिसाब किताब हुआ, सेक्रेटरी तारिक हुसैन ने भी दिया, क्या लगता है? नहीं, हम तो बता ही रहे हैं कि ये जो उन्होंने जो हिसाब दिया एक सादा कागज में लिख के दिया, माने ऑडिटर से नहीं था। ऑडिटर के पास रहता तो कोई बात ही नहीं थी। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसमें एक वकील थे, एक सहाफ़ी थे और एक ऑडिटर थे। इनको नियुक्त किया हमने कि ये लोग मिल करके पूरा हॉस्पिटल का भी, अंजुमन इस्लामिया का भी ऑडिट करेंगे। लेकिन उससे झगड़ा करके या उससे ये करके उसको भगा दिया गया। फिर दोबारा भी आया ऑडिटर वगैरह, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनको धमकी दिया गया या क्या किया गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि अब हम यहाँ का ऑडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे साथ बेइज्जती की गई है, मुझे धमकी दी गई है कि ऑडिट नहीं होना है। तो ये क्या वजह थी नहीं कराने की, ये तो वही बताएंगे। काफ़ी गरीब मिस्किन को मदद, और अभी भी जो 8 लाख रुपए फिर ज़कात की रकम जिन लोगों ने दिया वो तो फ्री हो गए, लेकिन जिम्मेदारी हम लोगों की थी। वो अकाउंट ज़कात रकम की भी अकाउंट फ्रीज है। बहुत अफसोस की बात है कि देने वाले ज़कात तो दे दिए, लेकिन उसका यूटिलाइज़ नहीं हुआ गरीबों को। और गरीबों का, चूँकि अंजुमन इस्लामिया गरीब लोगों के लिए है, दबे कुचले लोगों के लिए, तो कई लेटर मेरे पास आते थे, दरख्वास्त आता था कि भाई हमको मदद कीजिए, ये कैंसर का मरीज़ है, ये फलाने का मरीज़ है। हमने करीब 20 लोगों को लेटर, उसी लेटर में जवाब दिया कि भेज दिया कि भाई चेक काट करके आप इनको, सेक्रेटरी साहब को दिया हमने कि चेक काट कर इनको मदद किया जाए। उनका एक ही जिद था कि चूँकि हम सदर ने लिख के दिया है इसलिए हम मदद नहीं करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने मेरे मशवरे के बगैर और लोगों को मदद किया, क्योंकि दूसरे का रिकमेंडेशन आया इसलिए उन्होंने चेक काट करके दिया। एक चेक हमने, एक बहुत इमरजेंसी केस था तो उस वक्त फंड की कमी भी थी, लेकिन ICI बैंक जब हम लोग खोल चुके थे वहाँ से एक गरीब पेशेंट को हम लोगों ने मदद किया था 20,000 रुपये का, जो कुछ आपस में कंट्रीब्यूशन करके पहले चेक जमा कर दिए, कैश जमा किए, उसके बाद उसको चेक दिया गया था। तो गरीबों को जो नहीं दिया गया इसका बहुत बेहद अफसोस, उसमें कई लोग की मृत्यु भी हो गई। आपका भी नाम आता कि आप भी साइन नहीं करते थे, बोलते थे उधर से साइन कराया जाए, तो दोनों के बीच में तो गरीब, ये हवाई बात है और इस तरह का ब्लेम लगाना लोगों की आदत बन चुकी है, तो इससे हम इसमें जाते हैं। गरीब फंड जो फ्रीज हुआ है, तो जो बाहर के लोग जो काउंट करना चाहते थे वो तो अब नहीं कर पा रहे होंगे। इसमें तो एक बड़ा नुकसान इदारे को हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि यहाँ तक भी लोगों को जो ज़कात की रकम भेजते थे उनको ये भी फ़ोन करके कहा गया कि ये डुप्लीकेट है, फर्जी है, गुंडा लोग हैं, इसलिए ज़कात की रकम यहाँ मत दीजिए। तो इसलिए बहुत से लोग उनके बहकावे में आ गए। प्रमाण भी आपके पास ऐसा किसी को दिया है? नहीं, जब ये टेलीफोन है, तब तो पैसा नहीं आ रहा है ना, लोगों ने मना कर दिया कि वहाँ मत दीजिए पैसा। ठीक है, आखिर क्यों सेक्रेटरी आप पर इतने सारे गंभीर आरोप हमेशा वो बेबुनियाद, सिर्फ अपने आप को कोई अगर आदमी चाहता है कि हम बहुत बड़े हैं और बहुत अक्लमंद हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होता है। झूठ बोलने में माहिर बहुत लोगों की आदत होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोला जाए, तो वो सब झूठ में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अभी टीम से जीत के आए, अभी साथ ही जीत कर आया। खैर, यहाँ एक अजीम प्रेम जी का मामला आया था, जब सामने वाली बिल्डिंग बनी उस वक्त तो पैसा था नहीं, तो हम लोगों ने अजीम प्रेम जी से भी कांटेक्ट किया, तो वहाँ भी जा कर के उनको बहकाया गया तो उन्होंने फंड नहीं किया। फिर संजय सेठ जी को पूरा प्रोजेक्ट दिए। संजय सेठ ने पूरा वादा किया कि हम इतना 1,67,00,000 रुपए का बजट देंगे, लेकिन हम आके वहाँ घुसना करेंगे। तो एक तारीख भी मुकर्रर कर दिया गया था कि इतने तारीख को आएंगे, 25 जून 2023। लेकिन उनको इतनी धमकी मिली और फ़ोन गया कि आप काला स्याही फेंकेंगे और काला झंडा दिखाएंगे,
तो इसकी वजह से उन्होंने एक दिन पहले, आने वाले दिन ही उन्होंने फ़ोन किया कि हम नहीं आ पाएंगे, आप लोगों में काफ़ी विवाद है। इसी तरह इरफान अंसारी 4 जून को यहाँ पैथोलॉजी का उदाहरण करने वाले थे, और ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ एक नक्शा बना करके दिया गया था कि इसमें आप मदद कीजिए सरकारी फंड से, ताकि ये बिल्डिंग खड़ी हो जाए G+5। एक दिन कबल रात में इरफान अंसारी साहब का मेरे पास फ़ोन आता है कि हम नहीं आ पाएंगे। तो वहाँ बहुत काफ़ी विवाद है, कुछ गुंडा लोग वहाँ पड़े हुए हैं, आप लोग गुंडाई करते हैं, फर्जी कमेटी है, तो इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। और ये हमने कहा किसने कहा आपको? तो उन्होंने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो JMM के हैं, उन्होंने बोला है कि आपको वहाँ नहीं जाना है। फिर सुप्रियो भट्टाचार्य के पास रात 10:30-11 बजे हम लोग, कुछ लोग ऑफिस बेयर मिल करके उनके पास गए कि भाई क्या बात है, आपने क्यों मना किया? तो बोला मेरे पास कुछ लोग आए थे, नाम भी बताया उन्होंने, ये लोग आए थे कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ गुंडे लोग हैं और फर्जी कमेटी है और कब्जा किए हुए, तो इस वजह से हमने मना किया। तो अब आप लोग आए हैं तो हम कुछ नहीं जानते थे, इस अंदर की बात नहीं जानते थे, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ठीक है, हम कभी मौका मिलेगा तो इरफान अंसारी को बोलेंगे, आपको हो सकता फंड मिल जाए। ऐसा नहीं लगता? तो हमने कहा कि भाई फंड मुझे नहीं चाहिए, फंड हम डिपार्टमेंटल आप काम करवाइए, G+4 इसका नक्शा तैयार है। अगर वो चाहेंगे इरफान अंसारी साहब या सरकार चाहेगी तो इसका करीब 3.25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह वो बन के बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो आने वाले लोगों को इससे फ़ायदा ही मिलेगा, आवाम को फ़ायदा होगा। बातें बहुत सारी है लेकिन अब वक्त नहीं है। लेकिन फिर एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक बहुत जल्द एक और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक बड़ा भांडा फोड़ेंगे जिसमें मैनिपुलेशन का मामला है बैंक के साथ, वो बहुत जल्द हम करने वाले हैं। इससे पहले भी बोले थे बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, हमने कहा एक बार अंजुमन मुसाफिर खाना में बोले थे कि बहुत बड़ा, हमने नहीं कहा था। तो इस वो बार जो बोले इब्रार साहब जो कह रहे थे कि अगर ये 2.5 करोड़ रुपए हम दे देंगे तो लोग बंदर बांट हो जाएगा, उसी पर हमने कहा था कि अगर 2.5 करोड़ कहाँ कैश में है कि बैंक में है कि चेक में है कि बोरा में भर के रखा हुआ, ये बता दें कहाँ रखा हुआ है। उसका तो अभी भी हम बोलते हैं कि वो 2.5 करोड़ का जो नाम लिया था इलेक्शन के टाइम में, वो 2.5 करोड़ है कहाँ? इस बार करिएगा ना भंडाफोड़? बिल्कुल करेंगे। अब बैंक से मुझे प्रूफ मिल चुका है, लेकिन कुछ बाकी है जो इसको अनकरीब मुझे मिलने के बाद इसका भांडा हम फोड़ेंगे। मैनिपुलेशन जिस रोज बैंक से हमको मिल जाएगा, पूरा सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम ये खुलासा करेंगे।